आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। खिलाड़ी भवन का अपडेट भी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं खबर की। बालासुर हादसे के बाद अब रेलवे ने कवच सिस्टम पर काम तेज कर दिया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे इस साल के अंत तक 200 ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने की तैयारी में है। और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ और डिटेल्स लेकर दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद है। दीपाली, बताइए क्या डिटेल्स और क्या तैयारी? देखिए, कवच की बात करें तो ये देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी है जो खास तौर पर बड़े रेल दुर्घटनाओं को टालने में सक्षम है। बालासुर हादसे की बात करें तो वहां पर कवच मौजूद नहीं था और कई बार जानकारों ने बताया कि अगर वहां पर कवच होता तो इतना बड़ा हादसा शायद ना हो पाता। अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से जो कवच इंस्टॉल करने का मैकेनिज्म है वो फास्ट ट्रैक मोड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और रेल मंत्रालय इस साल के आखिर तक 200 से ज्यादा ट्रेनों में कवच को इंस्टॉल करने जा रहा है। जितने भी जोन्स में जनरल मैनेजर्स हैं उन्हें यह बता दिया गया है कि वो प्रायोरिटी वाइज रूट्स को आइडेंटिफाई करें, खासतौर पर ऐसे रूट्स जो वल्नरेबल साबित हो सकते हैं, वहां पर कवच को लगाने के लिए पूरा रोड मैप रेल मंत्रालय को सबमिट कराएं और अप्रूवल मिलने के बाद जो टेंडर जारी करना है उस प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी ना की जाए। तो ये निर्देश रेल मंत्रालय की तरफ से सभी जोन्स को दे दिए गए हैं। हालांकि रेल मंत्रालय ने यह टारगेट रखा था कि 2024 के आखिर तक सभी ट्रेनों में कवच को लगाया जाएगा, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से प्रायोरिटाइज करते हुए रेलवे ने फैसला लिया है कि पहले चरण में 200 से ज्यादा ट्रेनों में कवच को इस साल तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ओके, शुक्रिया आपका दीपाली ये डिटेल्स बताने के लिए। 200 से ज्यादा ट्रेनों में कवच लगेगा ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को टाला जा सके और लगभग 50 लाख के आसपास का खर्च आएगा इसको प्रोसेस करने में। लेकिन चलिए मार्केट की तरफ रुख करें तो दिन के लोअर लेवल्स पर ही बाजार फिलहाल ट्रेड करते हुए गिरावट बनी हुई है। प्रेशर कंसिस्टेंट है और दिन के निचले स्तर ही देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो इस कमजोर मार्केट में भी सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं। एक अपोलो टायर्स पर राय ले लेते हैं फटाफट से शिल्पा की। शिल्पा, बताइए इस स्टॉक पर राय क्या है आपकी अपोलो टायर्स? चलिए, शिल्पा तक ऑडियो नहीं जा रहा है, उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हमने देखा है कि जो ऑटो एंसिलरीज है वहां पर खरीदारी है। यूनो मिंडा को आप देखेंगे तो वहां स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सुब्रोस, टॉलब्रोस ऑटो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। अपोलो टायर्स का तो अभी जिक्र किया ही है। इसके अलावा वो स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर जहां पर जो फुटवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, बेसिकली कैंपस के स्टॉक में 2.5% की अप मूव 319 पर ट्रेड कर रहा है। मेट्रो ब्रांड्स 1.5% कारोबार करते हुए ऊपर की तरफ आज के सेशन में। तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर हर निशान में कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए बात करते हैं खिलाड़ी भवन के अपडेट की। इस बार मुकाबला हुआ इस पूरे हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं इनके पोर्टफोलियो की अपडेट्स के साथ। और फिलहाल अपडेट लेकर आए तो भारतीय एयरटेल एक ट्रेड था प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो में, बाय कॉल थी लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 869 का। नारायणा हेल्थ दूसरा ट्रेड था प्रदीप के पोर्टफोलियो में जिसे इन्होंने एग्जिट किया है 1006 के लेवल्स पर। 1001 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की कॉल थी 1090 के टारगेट के लिए। अनुज गुप्ता का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। एक ट्रेड है जहां से इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं रेनबो मेडी 1070 के इनके टारगेट से 1015 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। यहाँ पर 1046 से पोजीशन से निकले हैं। चलिए फटाफट से दिखाते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति। अब 3:30 बजे इन तीनों में से कोई एक बनेगा इस हफ्ते का विनर। और मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति अगर आप देखेंगे तो लीड कर रहे हैं अनुज 8% के रिटर्न के साथ, ब्रिजेश 5%, प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो 1.25% के रिटर्न लेंड कर रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे केसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल से। नमस्कार।